जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक आपको एक मोटिवेशन मिल सके, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये पहुँचे। और ये उद्देश्य इसका बनाने का यही है कि ये लोगों, जो छात्र हैं, जो यूपीपीएससी या यूपीएससी जो भी छात्र हैं देने वाले, ठीक है, उन सभी तक ये पहुँचे। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके की जानकारी या इस तरीके का जो वीडियो है मैं हमेशा देता रहता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको मोटिवेशन प्राप्त हो। आपको यदि आपको एसडीएम बनना है, आपने उस पर थंबनेल पर भी देखा होगा कि अगर एसडीएम बनना है आपको, ठीक है, तो वो किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी तो अलग ही हो गया, ये बेसिकली मैं यूपी पीएससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूपी पीएससी में बेसिकली क्या है कि आपको जैसे 4 पेपर जीएस के होते हैं, ठीक है, और 2 आपके ऑप्शनल होते हैं, और एक पेपर हिंदी, जनरल हिंदी का होता है, और एक एसए का होता है। ठीक है, तो ये मतलब मेन फोकस इसी पे है। फिर एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है जिसमें कि आपको 100 मार्क्स का होता है वो। ठीक है, टोटल लगभग 1600 मार्क्स के होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एसडीएम की रैंक प्राप्त हो। ठीक है, टॉप, क्योंकि जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम देता है, यूपी पीएससी या किसी स्टेट का एग्ज़ाम देता है, जो भी छात्र, वो चाहता है कि टॉप वाली जो रैंक है वो सिक्योर करे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो आपको ये मन में मतलब रहता है कि यार हम टॉप उस पे रहें। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया है मैंने। देखिए कि ये संध्या सिंह है, ठीक है, जिन्होंने कि एसडीएम रैंक प्राप्त की है, 12वीं। ठीक है, एसडीएम में 12वीं रैंक प्राप्त की है इन्होंने। तो इनकी हम मार्कशीट देखेंगे। बेसिकली दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग देखिए कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है चीज़ों को। यहाँ पे सिर्फ आपको देखिए, किसी सफल व्यक्ति का, जो सफल व्यक्ति होता है ना, उसकी सफलता सिर्फ सामने जो दिखती है वही नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति किस परिस्थिति से, कितनी मेहनत करके, कितना त्याग करके, कितनी तपस्या करके, ठीक है, वो आगे बढ़ा है, निकला है। ठीक है, तब वो आज जाकर इस मुकाम पर पहुंचा है। ठीक है, तो इनका भी वही रूट रहा होगा, वही चीज़ वही फॉलो किया होगा इन्होंने भी। मेंस में अब प्री के लिए इन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, मेंस के लिए मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, मॉक पेपर लगाए होंगे, सब कुछ आंसर राइटिंग किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तभी जा कर के ये इन्होंने इस तरीके का जो नंबर है वो लेकर आई, और एसडीएम रैंक, एसडीएम के से पोस्ट पे सिलेक्ट हुई। ठीक है, तो देखिए, ये मेन मोटो यही है कि आप देखिए इन्होंने किस हिसाब से लिखा है। देखिए बहुत बढ़िया, मतलब इनकी जनरल हिंदी में देखिए 101 मार्क्स हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। इन्होंने शायद मैं जहाँ तक मुझे पता है, इन्होंने इंग्लिश मीडियम से लिखा है। ठीक है, इनके भाई जो विवेक सिंह, वो उनको 8वीं रैंक मिली है एसडीएम में। ठीक है, तो उन्होंने और ये दोनों लोगों ने इंग्लिश मीडियम में लिखा है। ठीक है, तो बात इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की नहीं है। बात यहाँ पे है कि आप किस तरीके से जो है चीज़ों को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपका मैटर जो है वो बहुत डिपेंड करता है, बहुत मायने रखता है वो। आपने आंसर लिखा तो नो डाउट इंग्लिश में जो लिखते हैं लोग, उनका थोड़ा फ्रीक्वेंट और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिख देते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में भी अच्छा लिखते हैं तो देखिए बहुत सिलेक्शन हुए हैं भी इस बार भी, हिंदी माध्यम से बहुत सिलेक्शन हुए हैं इस बार। ठीक है, हो सकता है कि टॉप रैंक में कम दिखे, लेकिन आपको माध्यम जो हिंदी का है वो भी पीछे नहीं दिखेगा। ठीक है, डिप्टी एसपी पे बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, डीवाईएसपी में, जिसमें हमने देखा है कि हिंदी माध्यम से लोगों ने अच्छा मार्क्स गेन किया है। तो इनका लिखने का तरीका भी है। देखिए, अब इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से लिखा। देखिए, जनरल हिंदी भी इनकी अच्छी है, एसए में इनको 87 मार्क्स मिले हैं। जीएस ऐसा एक पोर्शन है जिसमें आप जितना बढ़िया लिख सकते हैं उतना बढ़िया आप लिखिए, और इसमें अगर आपने 100+ सभी में ले आए आप, ठीक है, 100, 110, 105, अगर 100 से ऊपर कोई भी नंबर हो तो ये मान के चलिए कि आपका एसडीएम रैंक कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये है कि आपका ऑप्शनल में भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे इनका देखिए, ऑप्शनल पीएसआईआर था इनका,
और ऑप्शनल में भी ये एक में 123 और एक में 107, यानी कि देखा जाए तो 230 नंबर लेकर आए। तो 230 नंबर अच्छे हैं। और अगर आपने 400 प्लस जीएस में ला दिया तो ये मान के चलिए कि आप ऐसे ही आप एकदम आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए कि किस तरह से लिखा जाए प्रश्न को। देखिए, सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपको भी पता है और मैं भी वही बताऊंगा। ठीक है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आंसर राइटिंग। ठीक है, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो जितना आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लोग लोग सोचते हैं कितना प्रैक्टिस करें। अरे भैया, मैं बता रहा हूँ कि जितना हो सके, यानी कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने सोशल इश्यूज़ पढ़े, ठीक है, कुछ भी उसमें सोशल इश्यूज़ में कुछ भी पढ़ा, आप पीवाईक्यू उठाइए ना, पीवाईक्यू में देखिए सोशल इश्यूज से कितने क्या टॉपिक हैं। या कुछ आपने साइंस एंड टेक का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, साइंस एंड टेक का टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यू उठाइए सीधे। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, आप पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू मार्केट से ले लीजिए और उसको लिखिए। लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, एक क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार लिख डालिए। आपको पहली बार में जब आप लिखेंगे आंसर, और उसके बाद जब आप तीसरी बार लिखेंगे कोई आंसर या वही आंसर, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। ठीक है, उसमें आप कोशिश कीजिए फैक्ट्स डालने की। ठीक है, प्लस उसमें आप कोशिश कीजिए रिपोर्ट्स, इंडेक्स, ठीक है, जो भी आपको पता है उस चीज़ के बारे में। अगर वो करंट में है कोई चीज़ तो करंट से रिलेट कीजिए उसको। ठीक है, और सारे जो GS 1 2 3 है ना, 1 से लेकर 4 तक, इनको सबको आपस में कनेक्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ एक दूसरे के मतलब अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि चीज़ों को किस तरीके से इन्होंने देखिए लिखा है, कितना बढ़िया नंबर ले आए ये। ठीक है, और ये इनके मार्क्स बताते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। सिर्फ ये कहना कि अरे वो तो SDM बन गया, वो तो डिप्टी DYSP बन गए, ये सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने मेहनत की है वो सिर्फ वही जानते हैं, या उनके जो आसपास जो रह रहे हैं, उनके जो पिता, माता पिता, भाई बंधु, या जो भी उनके कलीग्स हैं, ठीक है, साथ में, उनको पता होता है। बाकी नहीं, किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेटजीज़ देखिए, सुनिए, समझिए, और जो चीज़ मैंने बताई वो भी आप कीजिए। ठीक है, आंसर राइटिंग मतलब आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। इसको आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर आपको बनना है SDM तो आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है। आप 3 से 4 क्वेश्चन डेली लिखिए। ठीक है, आप अपने ऑप्शनल पर भी ध्यान दीजिए, ऑप्शनल के भी 2 3 क्वेश्चन कीजिए। यानी कि अगर आप 6 या 7 क्वेश्चन डेली लिखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अभी प्री होने में भी 6 7 महीने हैं, 7 महीने हैं लगभग। तो आपका जो PYQ वाला पोर्शन है वो बहुत मतलब सही हो जाएगा, तैयार कर ले जाएंगे आप। और PYQ से ही देख देख कर आप अगर तैयारी करते हैं तो भी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए, अगर कुछ आपको मतलब क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 3 4 सालों का, ठीक है, 2 बार मैंने भी मेंस लिखा है। ठीक है, तो अभी इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान, मतलब इतने हैं जो एक्सपीरियंस है, ज्ञान तो खैर क्या, लेकिन एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि चीज़ों को आपको बता सकूँ मैं। ठीक है, किस किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए, लिखा जाए। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी प्री मेंस, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक अगली मार्कशीट में लेकर आऊँगा इन्हीं के जो इनके जो भाई हैं विवेक सिंह, या फिर किसी और का भी, जिसका भी मुझे मिल गया उसका मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से कैसे लिखा जाता है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।